माइक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। देखिए द हाइड्रोक्सिल आयन तो देखिए इज वेरी सिंपल कि इसके अंदर क्या होगा कि व्हेन टू मोनोमर्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, कि जब दो मोनोमर्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, आपस में कंबाइन होंगे तो ऐसे में मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव आयन ऑफ वन मोनोमर्स, एक मोनोमर्स के OH नेगेटिव आयन कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, दूसरे मोनोमर्स के हाइड्रोजन आयन के साथ में। और ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर होगा। जब रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो टू फॉर्म, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ऐसी कंडीशन में आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए वाटर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, जब वाटर रिमूव होगा तो वाटर की रिमूवल से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कैसे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं समझाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। डन, ठीक है। देखें मोनोमर्स देखिए, ये एक मोनोमर, ठीक है, ये है आपके पास दूसरा मोनोमर्स। ठीक है, दो मोनोमर्स यहाँ पर आपके पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन में देखें, ये एक मोनोमर है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक मोनोमर है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये क्या है, सेकंड मोनोमर है। ठीक है, अब इस मोनोमर्स को देखिए, यहाँ इस मोनोमर्स को इस मोनोमर के साथ क्या होना है, कंबाइन होना है। तो कंबाइन कैसे होगा, बीच में क्या मौजूद है, यहाँ पर ये वाटर मौजूद है, H2O। तो वाटर की रिमूवल होगी और ये दोनों मोनोमर्स आपस के अंदर आके कंबाइन हो जाएंगे। कैसे, देखें, देखिए एक मोनोमर, वाटर क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, और ये दूसरी क्या है, देखें यहां पर कि ये जो वाटर था, ये जो वाटर था, ये क्या हो गया, रिमूव।
जब ये वाटर रिमूव हुआ तो ये दोनों मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बना के क्या हो गई, एक दूसरे के साथ अटैच हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। देखिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, जिसमें मैंने कहा कि होगा क्या कि हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ वन मोनोमर्स, देखिए ये एक मोनोमर से पूरी यहाँ तक ये क्या है, मोनोमर्स। इस मोनोमर्स के हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन है इसके साथ, ये एक मोनोमर है यहाँ तक, देखिए एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये, तो इस मोनोमर्स के हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन है इस मोनोमर के हाइड्रोजन आयंस के साथ में। ठीक है, तो अब ये क्या होगा इनके अंदर से कि बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, अगर यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाए, देखिए वाटर रिमूव हुआ, ये चले गए, तो ये दोनों मोनोमर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन हुई, और कंडेंसेशन में यहाँ क्या बना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गया, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर एक लार्ज कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आपको बेहतर लगे वो आप वर्ड या टर्म इसके लिए यूज कर लें। अच्छा जी सर, वाटर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिमूव होगा? यस सर, रिमूव किसके जरिए होगा? ये सारा एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर क्या होगा, यानी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम वाटर रिमूव होगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है? अच्छा देखिए, इसकी मैं एग्जांपल्स भी दूं ना आपको कंडेंसेशन की। जब देखिए सेल है ना, सेल सेल क्या करता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स को लेता है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स को लेके क्या बना लेता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। या फिर चले इसके एग्जांपल्स में, प्लांट है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, ठीक है ना। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दोनों क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए इनकी कॉम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स की। तो ये भी एक आपके पास कंडेंसेशन की एग्जांपल है, इज अ एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। अब आप देखिए पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कितने ज्यादा एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइसिस होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और वाटर ब्रेक होने के बाद में वाटर का जो हाइड्रोजन है, देखिए ब्रेकडाउन होगी, वाटर का हाइड्रोजन किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कंडेंसेट एंजाइम्स हैं जो कंडेंसेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं है आपके पास, ठीक है। आप एनिमल्स की बॉडी में देखें, सेल जब ऑस्मोसिस करता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, उन माइक्रोमोलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। या फोटोसिंथेसिस के अंदर आप देखें कितने ज्यादा एंजाइम्स आपके पास एंजाइम यूटिलाइज होते हैं, एटीपीएज एंजाइम से, या फिर इसके अलावा यूं कह लें कि इसके अलावा और दूसरे कई एंजाइम्स हैं जो इनकी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कंडेंसेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इन दिस प्रोसेस एटीपी एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस के अंदर एटीपी एनर्जी जो है वो मस्ट बी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना कोई, और जब एनर्जी चाहिए होगी तो ऐसे के अंदर क्या होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो याद रखिएगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के अंदर स्मॉल, अच्छा कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड, चले मैं यहां बताता हूं, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन को हम हाइड्रोलाइसिस का नाम भी देते हैं, या फिर नहीं सॉरी, हाइड्रोलाइसिस नहीं, डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन का नाम भी देते हैं।
क्यों डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। जब तक वाटर रिमूव नहीं होगा, आप देख लें, मैक्रोमोलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होगा। इलू भी कम आ जाएगी क्या है? तो वाटर रिमूव क्या हुआ? तो के मोनोमर्स को कंबाइन किया, हाँ मोनोमर्स को कंबाइन किया जाएगा बेटा तो पॉलीमर्स बनेंगे। और दो मोनोमर्स को ज्वाइन करने के लिए ना, एक मोनोमर्स का हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरी मोनोमर्स का जो हाइड्रोजन आयन है, ये यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और जब ये रिमूव होंगे तो इन दो मोनोमर्स के दरमियान में क्या बनेगी? बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्ड बनेगा, तभी तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। और इसकी ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइसिस के लिए अपोजिट प्रोसेस, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, वहां पे एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना, वहां एडिशन ऑफ वाटर होगा आपके पास। जब वाटर की एडिशन होगी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे आपके पास। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। हाँ, क्या जा सकता है सर, एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्या? भाई एनर्जी क्यों? इसके अंदर कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स टूट थोड़ी रहे, इसके एनर्जी तो जब रिलीज होगी जब मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। जैसे सपोज करें फोटोस रेस्पिरेशन करता है प्लांट, या आप अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेके जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और जब स्टमक में जाके डाइजेक्शन होता है तो ये मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसके रिजल्ट्स में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ क्यों एनर्जी रिलीज होगी? यहाँ कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन थोड़ी हो रहे हैं, यहाँ पे तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करें, तो इसके अंदर तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आपको एनर्जी चाहिए ना उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए, और वहां से जोड़ने के लिए आपको किसको रिमूव करना पड़ेगा? वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो वाटर को रिमूव करेंगे तो दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगी, और जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगी, वाटर को रिमूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जब आप एनर्जी को अप्लाई करेंगे, एनर्जी देंगे, तभी तो वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होगा तो दो मोनोमर्स आपस में जाके क्या होंगी? ज्वाइन हो जाएंगी। हाँ, आपके पास जो इसका अपोजिट प्रोसेस है, जिसको आप हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं, जिसके अंदर ब्रेकडाउन होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, एनर्जी आएगी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेंगे, एनर्जी आएगी, लिपिड्स की ब्रेकडाउन करेंगे, एनर्जी आएगी, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन करेंगे, एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर तो एनर्जी चाहिए होगी इनको बनाने के लिए, क्योंकि वाटर को रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना। अब ये डिपेंड करता है बेटा कि कितने मोनोमर्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट के एक मोनोमर्स को कंबाइन करने के लिए डिफरेंट एनर्जी का लेवल होगा, लिपिड्स के दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है, दो फैटी एसिड को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। इन सब एनर्जी के अंदर वेरिएशंस पाया जाता है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ये वजह है। अब आप ये मत समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के दो मोनोमर्स को मिला रहे हैं तो जो एनर्जी इनको चाहिए वही दो फैटी एसिड को मिलाने के ऊपर एनर्जी चाहिए होगी, और जो दो मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वही दो अमीनो एसिड को कंबाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए, वही दो न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ऐसा हरगिज नहीं है। दो मोनोमर्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इनके अंदर जो एनर्जी चाहिए वो इतनी फैटी एसिड में नहीं, फैटी एसिड के अंदर वेरिएशन होगा, प्रोटीन के अंदर वेरिएशन होगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर वेरिएशन होगा आपके पास, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन के लिए एंजाइम का होना जरूरी है। यस, एंजाइम का होना जरूरी है बेटा। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रोसीड होते हैं। प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है विदाउट एंजाइम्स तो हो ही नहीं सकती, तो उनके अंदर तो मस्ट भी एंजाइम्स आपको क्या होंगे? रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। एंजाइम तो दोनों में चाहिए होंगे। यस, दोनों में चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे प्यास बहुत लग रही है यार। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। गर्मी यार, प्यास लग रही है, पता नहीं क्या, पता नहीं कब बारिश शुरू होगी, सब छोड़े।
नहीं भाई, क्यों खत्म करो? अभी आगे तक जाओ, जब तक जेपी नहीं आ रहा पढ़ा लो। बच्चे क्या करेंगे रेस्ट लेके? बच्चों की आज की मेहनत कल काम आएगी। 2 साल इन्होंने रेस्ट कर लिया, काफी नहीं है? एंट्री में मेहनत करें अब बस। बस पानी पता नहीं कहाँ दरिया चला गया लेने। अच्छा भाई, चले जी इसको साफ करते हैं। जेपी की क्लास कब है? जब जेपी आ जा। यार ये पानी इतनी मीठी कहाँ से लाया? ऐसे शरबत ले आएंगे अब। बर्फ डाल देना कल से इसमें, चाय की जगह शरबत पियेंगे बर्फ डाल के। अच्छा बेटा, अब उसके बाद डिस्कस करते हैं किसको, यानी कि हाइड्रोलाइसिस को, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कंडेंसेशन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोलाइसिस। देखें, मैं लिखता हूं कि व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, आर ब्रेक डाउन in the presence of water is called hydrolysis. Hydrolysis. देखिए, in this process water must be required, कि बिना वाटर के तो ये होगा नहीं, क्योंकि वाटर होगा तो मोनोमर्स के दरमियान से जो हमने पहले बॉन्ड बनाया था ना, जोड़ा था, आपने देखा था 2 मोनोमर्स के दरमियान में वाटर को रिमूव करके बॉन्ड बना था। अब उस बॉन्ड को खत्म करना है, तो उस बॉन्ड को दोबारा खत्म करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? 2 मोनोमर्स के दरमियान के बॉन्ड को खत्म करने के लिए वाटर को ऐड करना पड़ेगा, और वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन एक मोनोमर्स के साथ कंबाइन होंगे और वाटर का एक हाइड्रोजन आयन दूसरे मोनोमर्स के साथ में कंबाइन होगा, तो 2 मोनोमर्स के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास दोबारा से क्या बन जाएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो दोबारा, इन दिस प्रोसेस वाटर मस्ट बी रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे। इस प्रोसेस में वाटर जो है मस्ट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए होंगे, कंडेंसेशन में भी एंजाइम्स थे, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की प्रेजेंस में होगा, और सॉरी, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और एक बात और याद रखिएगा कि इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ पॉलीमर्स के ऊपर। जैसे कि जितना बड़ा पॉलीमर्स है, जितना बड़ा उसका साइज है, जितना ज्यादा उसका साइज है, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से उतना ही ह्यूज अमाउंट एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि द आपके पास क्या है, द हाइड्रोक्सिल OH ions of water combined with one monomers and hydrogen ions of water combined with another monomers. Due to which the bond presence between two monomers is break और रिमूव। तो देखिए वाटर के इधर देखिएगा, ये था ना वाटर के OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। ये क्या है, वाटर का OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन, ये एक मोनोमर्स के साथ कंबाइन होंगे, और ये हाइड्रोजन आयन जो H पॉजिटिव आयन है, ये कंबाइन होगा दूसरे मोनोमर्स के साथ। तो अब इन मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड बना था पहले कंडेंसेशन में वाटर को रिमूव करके, अब उस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर की एडिशन करनी पड़ेगी। वाटर का जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक मोनोमर्स के साथ कंबाइन होगा, और वाटर का जो हाइड्रोजन आयन है वो दूसरे मोनोमर्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और इनकी एडिशन से जो दो मोनोमर्स थे उनके दरमियान में बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ बताता हूँ कैसे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। सर कंडेंसेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ से फुलफिल होती है? सर कंडेंसेशन के लिए, बेटा कंडेंसेशन के लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए, सुने मेरी बात, सुनिएगा। कंडेंसेशन की मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है ना, या एनिमल सेल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेता है, ठीक है ना। तो अब सेल के अंदर एटीपी एनर्जी होती है। अगर कोई सेलुलर प्रोसेस है सिंगल सेल के अंदर ना, तो वहां पे सेलुलर एनर्जी होती है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है, एटीपी, वो एनर्जी चाहिए होगी। और प्लांट्स के पास भी क्या होगी, एटीपी एनर्जी। वो एटीपी एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है ना, और कंज्यूम करके डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस हैं, एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में वो पहले एटीपी की फॉर्मेशन कर लेगा, फिर डार्क रिएक्शन में क्या करेगा, उस एटीपी को यूटिलाइज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। और इसके अंदर एंजाइम भी यूटिलाइज होंगे, सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के साथ साथ एंजाइम भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो अपनी जगह, लेकिन एंजाइम उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, आपके पास इनहेंस करेंगे, उसको चलाएंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। तो देखें सेलुलर आप रेस्पिरेशन देखते हैं, या सेलुलर आप क्या करते हैं प्रोसेस देखते हैं, तो इनके अंदर क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी भी रिक्वायर्ड है और एनर्जी के साथ साथ एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सर बुक में सोर्स एंड सिंक सेल्स लिखा है। अच्छा जी, सोर्स एंड सिंक सेल्स, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको सोर्स और सिंक सेल क्या है। सोर्स कहते हैं, सुन लें,
इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इधर बता देता हूँ सोर्स एंड सिंक, वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के अंदर। डन, ले लिया। चलिए सोर्स और सिंक किसने पूछा है? ये सोर्स एंड सिंक हिफ्सा ने पूछा है, बता देते हैं जी। सोर्स और सिंक वही चीज है। क्या है ऐसा सोर्स एंड सिंक? सोर्स कहेंगे रीजन ऑफ सप्लाई को, सिंक कहेंगे रीजन ऑफ स्टोरेज को। आपने चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर सोर्स सिंक मूवमेंट पढ़ा होगा ना। सोर्स एंड सिंक मैं बता देता हूं। सोर्स कहते हैं रीजन ऑफ सप्लाई, और सिंक किसको कहते हैं? सिंक कहते हैं रीजन ऑफ स्टोरेज। ठीक है, रीजन ऑफ सप्लाई कहां होते हैं? लीव्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां होता है? फोटोसिंथेसिस होगा, चलें ऐसे में बनाता हूं। स्टोमेटा में क्या होंगे? गार्ड सेल। उस गार्ड सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे? पिगमेंट्स। ठीक है, तो फूड कहां बनता है? लीफ के अंदर, क्योंकि स्टोमेटा के पास क्या होते हैं? सॉरी, लीफ के पास क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यानी कि सिंक रीजन ऑफ सप्लाई तो अदर पार्ट्स है ना, ब्रांचेस हैं प्लांट की, और स्टेम है प्लांट्स का, लोअर पार्ट्स हैं, रूट्स हैं। तो फूड हमेशा एरियल पार्ट्स में बनता है। एरियल पार्ट से मुराद क्या है? लीव्स। लीव्स जो है ग्रीन पार्ट, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो सोर्स कहते हैं रीजन ऑफ सप्लाई। रीजन ऑफ सप्लाई लीव्स है जहां पे ये फूड बनता है, और वहां से ये सप्लाई होता है रीजन ऑफ स्टोरेज तक। रीजन ऑफ स्टोरेज अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं, जैसे ब्रांचेस है, स्टेम है, रूट्स हैं, क्योंकि बन वहां रहा है और फिर उनको ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा तो नहीं वहां बन गया बस वहीं कंज्यूम हो जाएगा, नहीं, प्लांट के अदर पार्ट को भी तो ये फूड रिक्वायर्ड है ना। तो फिर वहां ट्रांसलोकेशन होती है। किसके थ्रू ट्रांसलोकेशन होगी? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होगी। फ्लोएम क्या करेगा? उन मेसोफिल सेल या उन यानी कि आपके पास सोर्स यानी लीफ से फूड को लेकर के आएगा, और कहां सप्लाई करेगा? ब्रांचेस तक, स्टेम तक, वहां तक इनको सप्लाई करेगा, और वहां जाके ये फूड स्टोर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर? सोर्स एंड सिंक। ओके, अच्छा जी, हाँ मैं इसके ऊपर बात कर रहा था। देखें एग्जाम्पल, मोनोमर। ठीक है, ये एक मोनोमर है, देखते हैं हाइड्रोलाइसिस की। ये है OH नेगेटिव और ये है H पॉजिटिव आयंस। किसके? वाटर के। किसके? वाटर के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये है मोनोमर, ये है सेकंड मोनोमर्स। ठीक है, ये है सेकंड मोनोमर्स। अच्छा नहीं, चलें इसको मैं 5 मिनट बाकी है। अच्छा बेटा, मीटिंग ऑफ होने में 5 मिनट बाकी हैं। हिम्मत है, सकत है तो दोबारा ज्वाइन करें, या फिर बस कर दें। आपको थोड़ा गैप दें, फिर सर जेपी की क्लास लेंगे। आप जल्दी से बताइएगा, जल्दी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, ठीक है आपकी मर्जी। तो ठीक है, नहीं ले रहा, अभी से थक गया है। अभी तो मंडे से 3 दिन का होने वाला है, 3-4 कंटिन्यू मीटिंग लूंगा मैं मंडे से। 3 दिन 2 सब्जेक्ट चलेंगे, 2-2 घंटे, 3 दिन 2 सब्जेक्ट चलेंगे। टाइम टेबल सेट कर लिया। अच्छा चलें हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेना। चलें जी, चलें जल्दी से देखिएगा। इतनी जल्दी थक गए? मैं नहीं थका, आप थक गए। खाया पिया करो। मोनोमर्स, ठीक है जी, देख लीजिएगा। OH, ठीक है ना, ये मैक्रोमोलिक्यूल से इसकी ब्रेकडाउन करनी है, और ब्रेकडाउन करके आपने क्या करना है? माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाना है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो देखिए ये ब्रेकडाउन कैसे होगा। मोनोमर, यहाँ पे आप क्या करेंगे? वाटर की एडिशन। देखिए वाटर को ऐड किया तो वाटर का OH नेगेटिव आयंस इस मोनोमर्स के साथ कंबाइन हो गए,
और वाटर का जो दूसरा H पॉजिटिव आयंस था वो जाके किसके साथ, इस मोनोमर के साथ में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। देखें, ये आपने वाटर को ऐड किया, वाटर क्या हो रहा है यहाँ, ऐड हो रहा है, ठीक है ना। वाटर ऐड हुआ तभी तो ये बॉन्ड टूटा। ये क्या था, बॉन्ड, वो बॉन्ड जो क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था किसको, टू मोनोमर्स को, टू मोनोमर्स को ये क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने वाटर को ऐड किया, वाटर ऐड हुआ तो देखिए यहां से ये बॉन्ड टूट गया। वाटर का OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन इस मोनोमर्स के साथ कंबाइन हो गया और वाटर के H पॉजिटिव आयन इस मोनोमर्स के साथ कंबाइन हो गए, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस हाइड्रोलाइटिक enzymes are required and due to breakdown, मैंने आपको बताया कि जब इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, इससे पहले मीटिंग बंद होते कितना टाइम है, कितना टाइम बाकी है, 6 मिनट है ना अभी, ठीक है 6 मिनट है अभी, मेरा काम हो जाएगा। डन हो गया, लगा लिया। नहीं शाम वाली नहीं, वो कुछ मना करते हैं, कुछ कहते हैं ले लो, कुछ कहते हैं नहीं लो। समझ आ गया ना मान लो बेटा, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो पता चलेगा जब एमसीक्यूज दूंगा। साफ कर दूं इसको, ठीक है। अच्छा जी, देखिए दोनों की एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। हाइड्रोलाइसिस कब होता है, कोई मुझे हाइड्रोलाइसिस के आप में से एग्जांपल्स बताएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के अंदर हाइड्रोलाइसिस की कोई एग्जांपल्स बताए मुझे आप में से, हाइड्रोलाइसिस की कोई एग्जांपल्स बताएं मुझे, बताओ जल्दी से। नहीं पता भाई, आपके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है ना, डाइजेक्शन ऑफ फूड होता है। आप जो फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें लिपिड्स होता है, या आप फीड करते हैं ना, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो डाइजेक्शन होती है ना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमाइनो एसिड आता है, एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो मोनोमर्स आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड आता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और आपके स्टमक में कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है, HCl है, इनकी प्रेजेंस के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर होता है जाकर के, ठीक है। तो आपकी जो डाइजेक्शन है एनिमल्स के अंदर इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये एक अच्छी एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस की। और फोटोसिंथेसिस जो है एक अच्छी एग्जांपल है किसकी, कंडेंसेशन की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपके पास, यूं कह लीजिए कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिसॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, व्हाई, क्यों डिसॉल्व करोगे भाई सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में, रीजन तो बताओ। कंडेंसेशन की एनिमल्स में, यस एनिमल्स में मैं सेलुलर डाइजेक्शन बता रहा था ना आपको कि यूनिसेलुलर, जब सेल के पास चलें, सेल के पास क्या होता है, जब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं तो सेल इन माइक्रोमोलिक्यूल्स को लेके लार्ज कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना। ये लार्ज जो कंपाउंड बन रही है किसमें हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। ये एनिमल्स के एग्जांपल है। हाइड्रोलाइसिस की एग्जांपल है सर, क्या है बताओ अमन, क्या है एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस की। अच्छा ठीक है, हाँ अभी आपने बताया, ठीक है। अच्छा उसके बाद कार्बन, कार्बन को डिस्कस करें, 3 मिनट है मीटिंग ऑफ होने में, हिम्मत है तो कार्बन को डिस्कस करें, नहीं तो फिर बस करें। नहीं सर कल बस बस बस, तो देखो कितने बच्चे कहते हैं बस बस बस, फिर बंद करूंगा। यस बस प्लीज बस, थक गए तस्लीम, बस 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 बस, ठीक है जी आप रेस्ट करें। अब आपकी अब से 10 या 15 मिनट के बाद सर जेपी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज आप रेस्ट करें, फिर कल हम कार्बन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उसका यानी कि फाइनल टेस्ट तैयार हो गया है किसका, चैप्टर 1 का, ग्रुप में मिल जाएगा। पहले मैं टेस्ट दूंगा फिर बाद में की दूंगा, पहले आप स्टार्ट आउट कीजिएगा।
और बेटा एमसीक्यूज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो कल से हम 10-15 मिनट यहाँ जो एमसीक्यूज देते हैं उसकी डिस्कशन का स्टार्ट कर देते हैं कि आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उनमें कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है या आपने सॉल्व कर लिया, तुक्का लगा दिया उसके अंदर, लेकिन पता नहीं पड़ रहा है कि इसका ऑप्शन क्या था, कैसे था, कुछ समझना है तो कल से 15 मिनट उसके लिए भी रखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। नहीं जी, शाम में नहीं है कोई क्लास, इधर ही पे थक गए। रिकॉर्डिंग हो गई है जी, रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शाम में आपको। ठीक है बेटा।